जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। इस खास टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। जी हां, हमारे साथ इंडिया से, पाकिस्तान से और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ने वाले हैं इसमें लोग। हमारे साथ यहां ऑडियंस के सामने मौजूद ऐसे पैनलिस्ट जिनका नाम द ग्रेट लगाकर ही लिया जा सकता है। द ग्रेट संदीप पाटिल, द ग्रेट झूलन गोस्वामी और इंग्लैंड से हमारे खास मेहमान द ग्रेट मोंटी पनेसर हमारे साथ यहां कभी भी मौजूद हैं। इससे पहले कि हम पाकिस्तान जाएं, कभी सुदीप भोला, कभी गौरव चौहान और कभी हेमंत पांडे। पाकिस्तान से हम इस्लामाबाद हम टीवी स्टूडियोज चलते हैं, जहां से हमारे साथ हसन रजा साहब होंगे, द ग्रेट हसन रजा, पाकिस्तानी क्रिकेटर, और आमिर सोहेल हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से जुड़ेंगे। ओवर टू यू हम स्टूडियोज। जोहेब अहमद और रिजला रेहान हमारे साथ जुड़ रही है। स्वागत आपका। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है इंडिया से न्यूज़ 18 ने, और हमारे साथ मौजूद हैं जोहेब अहमद मौजूद हैं जी। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर देन दैट। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इस बड़े मैच पर मौजूद होती हैं। जिस तरह किशोर जी आपने इंट्रोड्यूस किया, इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ द ग्रेट हसन रजा एंड ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन किया है एक्स कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम मिस्टर आमिर सोहेल। तो इस शो की खास बात यह है, ये क्रिकेट शो जो है इसमें कविताओं के तीर भी चलते हैं, और सबसे पहला तीर छोड़ेंगे सुदीप। पाकिस्तान की ऑडियंस भी है हमारे साथ, जरा उन तक भी ये तीर पहुंचाए। उन तक तीर तो पहुंचाऊंगा ही सर, लेकिन आज जो एक खास बात है हमारे शो की, क्रिकेट पे हमने काफ़ी शो किए हैं सर, लेकिन आज झूलन गोस्वामी जी आई हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बड़ा गर्व का पल है। और पाकिस्तान को संदेश ये देना चाहता हूँ कि आपने एशिया कप में हमारी मेंस टीम को हरा दिया हो, लेकिन ये एशिया कप जीत करके आने वाले प्रतिनिधि हैं हमारे। तो देखो वो एशिया कप वाला हिसाब किताब तो हमारी बेटियों ने ही कर दिया पूरा। मैं चार अच्छी सच्ची पंक्तियां झूलन जी आपको सौंपता हूं, चूंकि आप पहली बार आई हैं, और समर्थन भरपूर करना। पर खोल के आकाश में छाई हैं बेटियां, सुनना, चौथी पंक्ति में तालियों का महोत्सव करना है कि पर खोल के आकाश में छाई हैं बेटियां, ये सोच न लेना कि पराई हैं बेटियां, बेटों को विश्व कप अभी लाना ही पड़ेगा, बेटों को विश्व कप अभी लाना ही पड़ेगा, कप एशिया का जीत के लाई हैं बेटियां। आमिर सोहेल साहब, आप तो बहुत मुकाबलों में रहे हैं, बहुत ये वाला प्रेशर आपने झेला है और ये वाला प्रेशर देखा है। यहाँ मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा से तगड़ा तो होता है, और दोनों टीमें जो हैं वो अच्छा करने की कोशिश करती हैं, और उसके बाद जो क्राउड इन्वॉल्वमेंट है वो और ज्यादा चीजों को ट्रिगर करता है। अभी मैं जब ऑस्ट्रेलिया आ रहा था तो इतने लोग पूरी दुनिया से ट्रेवल कर रहे थे सिर्फ इस मैच के लिए, और ये मेलबर्न में होटल जो हैं वो फुली बुक्ड हैं, और ये आपको ये इस चीज़ की गमाजी करता है कि ये मैच जो है इसमें आई बॉल्स तो इन्वॉल्व होते ही हैं, लेकिन जिस जगह पे ये मैच होता है वहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा आ जाता है। सो एंटिसिपेटेड मैच है। लेट्स होप कि दोनों टीमें जो हैं आके जो लोग इतनी दूर दूर से पूरी दुनिया से आए हैं उनको थॉरली एंटरटेन करें। सदीप भाई, ये बताइए, उधर जो एक कप्तान थे वो तो वहाँ सड़कों पे भी लगे हुए हैं, उनका दूसरा मसला चल रहा है, लेकिन ये जो बाबर आजम वर्सेस रोहित शर्मा चल रहा है, इसमें कोई आपको डर, कुछ नर्व्स, ये सब काम करती हैं इंडिया पाकिस्तान में? नहीं, मुझे डर लगने का कोई सवाल नहीं आता, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है। हम सब जानते हैं बरसों से, पहले तो एशेस ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो जंग हुआ करता था, अभी इंडिया पाकिस्तान। लेकिन देखिए, ये जो T20 का क्रिकेट है वो एक, मैं समझता हूँ कि लॉटरी जैसा है। बिगुल तो बच चुका है, अभी कौन सी टीम वो टिकट किसको लगता है वो टिकट, वो देखना है। और टिकट लगने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो बहुत ज़रूरी है। सबकी मेहनत हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, दोनों तरफ से अच्छा मुकाबला देखना है, चाहते हैं सब लोग। लेकिन ये तुलना मुझे नहीं अच्छी नहीं लगती कि बाबर आजम क्या करेगा या रोहित शर्मा। मैं चाहता हूँ एक अच्छी जंग देखने के लिए मिले।
हमने देखा अभी अभी जो एशिया कप हुआ, पहला मैच तो हम जीते, लेकिन उसके बाद में हमें हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ी सीख मिली होगी उस हार के बाद। हमारे जो कोच है राहुल द्रविड़, बहुत ज़बरदस्त उनका परफॉर्मेंस रहा है। और किसी एक आदमी का खेल नहीं है, एक खिलाड़ी का खेल नहीं है। जब साथ में मिलके खेलते हैं, जैसे जुलन की टीम ने अभी दिखाया है एशिया कप जीत के, तो मैं चाहता हूं कि अगर इनसे थोड़ी सलाह ले कि इन्होंने क्या वो जादू किया। जी हाँ, टिकट तो पता नहीं किसको मिल सकता है। यहाँ वेस्ट इंडीज ने तो वापसी का टिकट कटा लिया। ऐसी गेम है ये। गौरव जी, बारिश ना हो जाए, कविताओं की बारिश ऐसी कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुदीप भैया, आपने मेरे मन में लालच भर दिया। आपने झूलन जी के लिए पंक्ति पढ़ी। झूलन जी मैं आपको बहुत बड़ा फैन रहा, कुछ दिन पहले आपको टीवी पे देख रहा था और सामने देख रहा हूँ। इनकी प्रशंसा होनी चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूँ समस्त लड़कों को, इस देश के लड़कों को, कौन है ये अपनी मासूमियत सख्ती में ढाल लेती हैं, काम जैसा भी दो वो कर कमाल लेती हैं, और जब भी बेटे कभी थोड़ा सा चूक जाते हैं, बेटियां आके तिरंगा संभाल लेती हैं। अब आपने बारिश की बात करी तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के ऑडियंस, पाकिस्तान के सब लोग देख रहे होंगे। इंडिया हमारी इंडिया, अरे अव्वल हमारी इंडिया, हमारी इंडिया हो बैटिंग सजा के रखना, प्रेशर हटा के रखना। ये मैं अपने खिलाड़ियों से नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तानियों से कह रहा हूं। बैटिंग सजा के रखना, प्रेशर हटा के रखना, भारत के बॉलरों से डंडे बचा के रखना, बैटिंग सजा के रखना। माना कि खुश बहुत हो, नहीं टीम में है बुमराह, सामी भुवी ही तुमको कर देंगे पूरा गुमराह। और ये अपने खिलाड़ी को याद करना। और ऑस्ट्रेलिया की पिच पर कुछ ऐसा खेल होगा, जड्डू के जैसा हावी अक्षर पटेल होगा। फिटनेस बना के रखना, पावर लगा के रखना। भाई साहब तो कह रहे थे फिटनेस के साथ टिटनेस लगा के रखना बोल देना। फिटनेस बना के रखना, पावर लगा के रखना, भारत के बॉलरों से डंडे बचा के रखना। और देखिए हमारे पास बॉलर अच्छे हैं अगर काम कर गए तो। गुगली मेरे चहल की भोकाल बन न जाए, हार्दिक की हार्ड बाउंसर जंजाल बन न जाए, अश्विन की बॉल कैरम भेजा ही ना फिरा दे। और संदीप जी ये लाइन पसंद आएगी आपको। अश्विन की बॉल कैरम भेजा ही ना फिरा दे, ये अर्शदीप तुमको कहीं फर्श पे न ला दे। आखिरी सलाह, फुटवर्क ठीक रखना, बल्ला उठा के रखना, और भारत के बॉलरों से डंडे बचा के रखना, बैटिंग सजा के रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आप लोग दुआएं कर रहे होंगे बारिश हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से T20 फॉर्मेट खेल रहा है, मैच ना होता तो शायद आप लोग ज्यादा ईज हो जाते। तो फिर तो आपने इंडिया के हाल के मैचेस देखे नहीं है लगता है। झूलन जी हमारे साथ है। झूलन जी आप बिल्कुल, आपका वार्म अप मैच अभी भी रेंड ऑफ हुआ ना, तो मेरा ख्याल है वो ना थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। झूलन गोस्वामी हमारे साथ हैं। वो तो एशिया कप ही लेकर आ गई हैं हमारे लिए। लेकिन झूलन जी यहाँ पे आमिर सोहेल जी ने बात जो कही कि जो प्रेशर रहता है, वो प्रेशर ग्राउंड पे, इतने बड़े ग्राउंड पे, आप जब ग्राउंड के अंदर जब प्लेयर्स वॉक इन करके चले जाते हैं तब वो प्रेशर ईज ऑफ हो जाता है। देखो इंडिया पाकिस्तान के मैच दुनिया में कहीं पे भी खेलो प्रेशर तो रहेगा ही, बिकॉज दोनों मुल्क के लैंग्वेज सेम है, एक दूसरे को बात समझ सकते हैं, जो भी आप ग्राउंड पे बात करो उनको समझ में आ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट द थिंग इज
क्राउड जिस तरीके से जुड़ जाता है, जो दोनों गवर्नमेंट ऑफिशियल वहाँ पे रहता है, हाई कमिश्नर वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो सब आपको आके देखना चाहते हैं जब आप मैच जीतो। और आप ब्रेकफास्ट टेबल पे भी जाओ, कोई ना कोई आके बेयरर्स आके बोलेंगे आप मैच जीत के आने, मैच हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर तो रहेगा ही, बट एक चीज़ है जब आप ग्राउंड पे उतर जाते हो, टॉस हो जाता है, उसके बाद लगता है जस्ट उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। एंड ये मैच आप जितने एंजॉय करके खेलोगे उतना आप बेस्ट खेल पाओगे। जितना आप अपने आप ऊपर प्रेशर लोगे उतना आपके लिए मुश्किल होगा उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए। एंड दिस इज़ अ बेस्ट थिंग एज ए प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स के लिए ऐसे मतलब जगह चाहिए जहाँ पे जितना अच्छा प्रेशर हो, जितना एक्सपेक्टेशन हो, एंड जो बेस्ट खिलाड़ी होता है ना वो उस प्रेशर को एंजॉय करते। एंड जैसे जैसे वो लोग एंजॉय करने लगते हैं तो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस आते हैं। अब देखना इंडिया पाकिस्तान मैच में हमेशा कोई ना कोई नया नया स्टार आगे बढ़ते आए वर्ल्ड क्रिकेट में। तो चाहे आप हिस्ट्री लेके देखो, इस प्रेशर पे जो अच्छा खेल सकते हैं वर्ल्ड के कोई भी टीम के साथ जाके वो परफॉर्म करते हैं। तो इस एटमॉस्फेयर इज डिफरेंट है। ग्राउंड पे दोनों कंट्रीज के क्राउड रहेंगे, चेयर अप करेंगे एक दूसरे को, बट दिस इज अ बेस्ट थिंग्स फॉर क्रिकेट दैट। हेमंत, आपकी कौन सी बात पहुंच रही है पाकिस्तान? सर मैं पाकिस्तान को अपनी बात पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले आप सभी एक्सपर्ट को प्रणाम करता हूं। संदीप जी, आज तो सपना पूरा हो गया सर आपको देख के। एशिया कप जीत के आई हैं, आपकी बहुत बहुत बधाई सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। पाकिस्तान के सारे लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं, और इंडिया वाले तो देख ही रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ ये विश्व कप सर कैसा होने जा रहा है। 4 लाइन आप मेरी सुनिएगा। हम तो वो हैं कि बिना खेले जिता देंगे, बिना खेल के हम लोग जीत जाते हैं। हम लोग घर में बैठ के कह देते गुरु जीत गए, तो हम लोग ऐसे ही जीत जाते हैं। हम तो वो हैं कि बिना खेले जिता देंगे, ये जो एक्सपर्ट हैं इनके चेले जिता देंगे। रोहित कोहली की अब की जरूरत ना पड़ेगी, सूर्य कुमार इस बार अकेले जिता देंगे। सूर्य कुमार इस बार अकेले जिता देंगे, इतना भयंकर वो फॉर्म में है। 4 लाइन आपको और सुना रहा हूं इसी मीटर में। भारत की माटी और हर फौजी की कसम है, भारत के क्रिकेटरों को मैं कह रहा हूं, भारत की माटी और हर फौजी की कसम है, देश के सारे मनमौजी की कसम है, फिर इस बार कब जीतना ही होगा, विराट तुम्हें अनुष्का भौजी की कसम है। विराट तुम्हें अनुष्का भौजी की कसम है। सही बता रहा हूं आपको। चाबी और है 4 लाइन और सुन लीजिए। ये हमारे सुदीप भाई हैं, ये चाहते भारत जीते। क्यों जीते? देश से प्रेम है, देश से मुझे भी प्रेम है। कारण कुछ और है, इनका कारण कुछ और है। गौरव चौहान जी का देश क्यों जीते, मेरा कारण बहुत अलग है, और मेरा कारण आपके कारण से मिल जाए तो नौजवान बैठे हैं तो ताली बहुत देर तक बजाना। सर आप भी सुनिएगा, मैं क्यों चाहता हूं इंडिया जीते। जीतेगा इंडिया, ये भारत मां बोल देगी। जीतेगा इंडिया, ये भारत मां बोल देगी। हर एक रूह हमारी जान बोल देगी। कल एक लड़की को हमने प्रपोज किया था, इंडिया अगर जीती तो हाँ बोल देगी। मतलब किशोर जी, भारत पाकिस्तान की इस मैच में कई प्रेम कहानियां फंसी हुई है अभी। इस बार किससे उम्मीद है पाकिस्तान को, रिजला जी? हसन भाई, उन्होंने बात की कि हारिस रऊफ से मुझे बहुत उम्मीद है। अरे एज रिजवा अ ने तो बता फैन दिया, अगर आप हारिस बोलो रऊफ। हारिस रऊफ, हसन भाई, शाहिन शाह अफरीदी, आप किसको देखते हैं स्टार बनता हुआ? बिल्कुल स्टार देखें, जिस तरह से हम डिस्कस करें कि पाकिस्तान इंडिया का हाई वोल्टेज मैच होता है हमेशा से, और जब हम इंडिया खेलने जाते थे तो वहाँ भी एक एक्साइटमेंट रहती थी वहाँ के लोगों में भी, और वहाँ की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। मगर हम क्रिकेट पे अगर आते हैं तो क्रिकेट में जो प्रेशर है वो एक डिफरेंट प्रेशर होता है। Right. वर्ल्ड कप में तो हर टीम का डिफरेंट प्रेशर है, मगर जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वो डिफरेंट होता है। जिस तरह से अभी बात की वहाँ पर कि जब प्लेयर खेला होता है इंडिया में तो वहाँ पर स्टार पैदा होते हैं, और स्टार जो हैं वो बनते भी हैं, जो परफॉर्मेंस देते हैं इंडिया पाकिस्तान में उनके अगेंस्ट देते हैं तो वो उनके 4-5 साल कैरियर के और ज़्यादा हो जाते हैं। याद है कपिल देव जब कैरियर का आगाज़ किया कपिल पाजी ने, तो उनका फर्स्ट जो डेब्यू हुआ है वो फैसलाबाद में हुआ है अगेंस्ट पाकिस्तान की। उसके बाद सचिन तेंदुलकर जैसे लिटिल मास्टर बैट्समैन जब वो यहाँ पर आए तो मरूम अब्दुल कादिर जो हैं उनको उन्होंने फेस किया, और पाकिस्तान में आके वो स्टार बने बड़े बॉलर्स को खेलते हुए। हमारे यहाँ पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया में गए, वहाँ पर जाके स्टार बने, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम हो, या आमिर सुहेल हो, या इंजमाम उल हक हो। तो यही हाई क्रिएटेशन होती है पूरी टीम की और पाकिस्तान की, कि वही जो रिवाइवल चल रही है वो इंडिया पाकिस्तान की नसीम शाह से चलेगी, और शाहिन शाह की रिहैब के बाद वापस आए। Definitely. तो वही मैं चाह रहा हूँ कि के राहुल की जो बॉलें गिरी हैं, रोहित शर्मा को बॉलें गिरी हैं, वही 2 बॉलें दिखा। आपने नया बॉल ताजा याद करा दिया, जिस तरीके से बिल्कुल। शाहीन अफरीदी ने नया बॉल किया। जुलो जी, 11 विराट कोहली की बात हुई, विराट कोहली फॉर्म में वापस आ गए, इसको लेकर ही लोगों को थोड़ा
एक राहत है कि चलिए विराट कोहली फॉर्म में आ गए, क्योंकि एक वक्त तो ऐसा था कि 11 के 11 विराट कोहली खिला लेते तब भी नहीं जीत रहे थे। तो विराट कोहली पर प्रेशर रहेगा फिर से, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मुकाबला। देखो एक चीज़ तो है, आप वर्ल्ड में कोई भी कोने में जाओ, इंडिया पाकिस्तान मैच हो या वर्ल्ड कप हो या बायलैटरल सीरीज हो या एग्जीबिशन मैच पकड़ लो, प्रेशर तो दोनों प्लेयर्स में रहेंगे ही रहेंगे। बिकॉज दोनों देश का कॉमन फैक्टर क्या है, लैंग्वेज इज सेम है। आप ग्राउंड पे आपस में बात करो तो आपको अपोजिशन प्लेयर को भी पता चल रहा है जो आप क्या बात करना चाहते हो, क्या आपका स्ट्रेटेजी है, सुन लेते। वो तो आजकल इंग्लैंड वाले भी सुन लेते हैं। ऐसा नहीं है। तो प्रेशर तो रहेंगे दोनों कंट्रीज में, क्योंकि क्राउड का एक्साइटमेंट बहुत है एंड इंडिया पाकिस्तान के क्राउड हर जगह रहता है। आप वर्ल्ड में कहीं भी कोने में जाओ, वहाँ पे माहौल ही ऐसा बना मेलबर्न में लेता तो है, इंडियंस ही रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान के क्राउड रह जाते हैं। एंड सेकेंडली एक और चीज़ है, दोनों गवर्नमेंट का जो वो ऑफिस रहता है ना वहाँ पे, हाई कमिश्नर, दे ऑल्सो कम एंड वॉच, दे ऑल्सो कम एंड चेयर यू गाइस दैट आप जीत के आओ, हम हमारे लिए अच्छा है। तो एक माहौल डिफरेंट रहता है। एंड इस मैच को लेके आप बोल नहीं सकते कौन जीतेंगे। उस पर्टिकुलर डे पे जो प्रेशर को अच्छे से हैंडल करेंगे वो उनका एक कदम आगे रहेंगे जीतने के हिसाब से। बट एनीबॉडीज मैच, सैन ने बोला लॉटरी के ऊपर, बट इट्स एनीबॉडीज मैच। एंड जो अच्छा से उस दिन प्रेशर को अच्छा से हैंडल करेंगे उनके लिए जीतने की रास्ता थोड़ा आगे रहेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ कवि मौजूद हैं, वो आप तक कुछ संदेश पहुंचाएंगे। जी सुदीप जी। अभी जैसा आप उन लोगों ने बात की, आप लोगों ने, कि जो अभी हमारा निकट भविष्य में जो पास्ट है जो हमारा, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल अभी वर्तमान जो पास्ट है उसको आप तक पहुंचाता हूं। और 4 पंक्तियां हमारी सबसे ज़्यादा देश का स्वाभिमान हमारी यहाँ बैठी हुई हैं झूलन गोस्वामी जी, उनको सौंपता हूँ 4 पंक्तियां हम सभी कवियों की तरफ से, सुनिएगा। और वहाँ रिजला जी बैठी हैं, आपके लिए भी कुछ सुनाने वाला हूँ मैं। कि पर खोल के आकाश में छाई हैं बेटियां, पर खोल के आकाश में छाई हैं बेटियां, ये सोच न लेना कि पराई हैं बेटियां। बेटों को विश्व कप अभी लाना ही पड़ेगा, बेटों को विश्व कप अभी लाना ही पड़ेगा। कप एशिया का जीत के लाई हैं बेटियां, कप एशिया का जीत के लाई हैं बेटियां, कप एशिया का जीत के लाई है बेटियां। और अब रिजला जी, आपके सबसे फेवरेट खिलाड़ी के लिए मैंने कुछ लिखा है, तो हिंदुस्तान की तरफ से दीपावली की शुभकामना बतौर आप लोगों को सौंपता हूं, सुनिएगा। खिलाड़ी हमारा है, खिलाड़ी सबका है। चलिए सुनिए, मैंने विराट के लिए लिखा कि अपने विरोधी का कर दे बुरा हाल, सीधे बल्ले से जब कोहली मारे, वो सीधे बल्ले से जब कोहली मारे, काटे बवाल सीधे बल्ले से जब कोहली मारे, कर दे बवाल सीधे बल्ले से जब कोहली मारे। सर ये पुराना हो गया, अब तो नया मैच है, नया आंकड़ा है, गोली नहीं निकलेगी बैट से। अरे सर सब निकलेगा, सुनिएगा। आपने कहा कि बारिश ना हो, हम ऐसी दुआ करते हैं, लेकिन कल भले ही ऊपर से बारिश ना हो, लेकिन हमारे बल्ले ऐसी बारिश करेंगे रनों की कि रोकना मुश्किल पड़ जाएगा। सुनिएगा, मुझे भी यही लग रहा है बारिश होगी, क्योंकि बारिश जो है ना वो स्लिपों की तरफ जाती है और वहां पे कैच पकड़े जाएंगे। जी सुनिए कि जीत का सहरा, मैं विराट से कहता हूं कि जीत का सहरा पहन के आना अब की बार खिताबी जी, जीत का सहरा पहन के आना अब की बार खिताबी जी, ये कहकर भेजी है उनको यार अनुष्का भाभी जी, ये कहकर भेजी है उनको आज अनुष्का भाभी जी। किसमें दम जो काबू कर ले उनके सोना बाबू पे, अरे किसमें दम जो काबू कर दे उनके सोना बाबू पे, अब की कप लेकर ही आना चीकू, हो अब की कप लेकर ही आना चीकू, भाभी दे नाल सीधे बल्ले से जब कोहली मारे, काटे बाबा। और रिजला जी, ये आपकी तरफ से और भारत की और पाकिस्तान की जो क्रिकेट भावनाएं हैं उनके लिए देता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं वहां से कि हालांकि हर शॉट पे उसके पानी पानी करते हैं पाकिस्तानी बॉलर, कि हालांकि
हर शॉट पे उसके पानी पानी करते हैं, लेकिन दिल से प्यार उसे भी पाकिस्तानी करते हैं। लेकिन दिल से प्यार उन्हें भी पाकिस्तानी करते हैं। खेल नहीं We दिल always भी respect good जीते players, हैं there is no जिसने doubt. अपने जादू से। अरे खेल नहीं दिल भी जीते हैं जिसने अपने जादू से। उसको जो भी देखे वो ही बोले मुंडा कमाल, सीधे बल्ले के जब कोहली मारे काटे बवाल, सीधे बल्ले के जब। तो आप सबको दीपावली की यहाँ ठीक आपको हो भी गया, शेरो शुभकामनाएं। शायरी का तो सिलसिला आपने जारी कर ही दिया रिजला। मोंटी पैनेसर भी हमारे साथ मौजूद हैं, Thank उनसे you. मैं क्वेश्चन करता जाऊं क्योंकि दोनों टीमों को बड़े करीब से देखते हैं, बड़े इनके अगेंस्ट खेले हुए भी हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन भी रखते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया की एक हाइप तो क्रिएट होती है। ऑन ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स इन पिचेस पर आप क्या देखते हैं, किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा? आई थिंक मेरे हिसाब से जैसा फॉर्म है, आई थिंक भारत का इन बायलैटरल सीरीज ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका के साथ अभी फॉर्म अच्छा है भारत का, पर पाकिस्तान की बॉलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यू नो शाहीन अफरीदी लास्ट T20 जब वर्ल्ड कप था UAE में का, यू नो 3 की विकेट्स लेके वो तो यू नो भारत को एंड यू नो कमाल बॉलिंग की थी। सो आई थिंक ये की फैक्टर होएगा। शाहीन अफरीदी 4 ओवर कैसे बॉल यू नो डालेंगे, भारत की बैटिंग वो थोड़े ध्यान से बैटिंग करेंगे और रिस्क यू नो थोड़े छक्के चौके मारने के लिए। ये एक की बैटल होएगा। एंड दूसरा है मोहम्मद रिजवान का एंड बाबर आजम का। अभी देखो वो दोनों की पार्टनरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है, यू नो आई थिंक 5 बारी 150 का पार्टनरशिप हुआ है। हमारे देश के साथ भी इंग्लैंड के साथ वो 203 का यू नो आई थिंक रिकॉर्ड था। सो जे भारत वो दोनों को आउट कर पाएंगे पावर प्ले पीरियड में ना, आई थिंक पाकिस्तान फैंस थोड़े घबराएंगे, वो सोचेंगे रन कैसे आएंगे पाकिस्तान के। तो कभी भी हम सुन रहे हैं कि रोहित शर्मा जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सीधे बल्ले से ही खेला जाए, इस बार हॉरिजॉन्टल बैट के शॉट न लगाए जाए। क्या ये वीकनेस है जिसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, खासकर शाहीन अफरीदी के खिलाफ? नहीं, देखिए क्रिकेट के खेल में खास करके बैटिंग में अगर आपको रन बनाने हैं तो आप कोई भी फॉर्मेट लीजिए, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या T20, आपको उतना समय तो बिताना ही पड़ेगा विकेट के ऊपर। ऐसा नहीं कि एक बॉल में आप छक्का लगाओ और दूसरी बॉल में छक्का लगाओ और आपका शतक बन जाएगा। आपको अगर अच्छी पारी खेलनी है, अच्छे रन बनाने हैं तो उतना समय उतनी गेंद खेलनी पड़ती है। और मैं चाहता हूँ कि जो हम देख रहे हैं कि हाल ही में रोहित शर्मा जो 30-40 अच्छे रन बनाकर आउट होते हैं, अगर वो आखिर तक खेलने की कोशिश करे, क्योंकि जितना समय वो विकेट के ऊपर बिताएंगे उतनी मदद उसको और अपनी भारतीय टीम को होगी। आप सीधे बल्ले से खेलेंगे गौरव या आपका हॉरिजॉन्टल है? हमारा तो ये कहना है सर कि पाकिस्तान को देखिए, मैं बहुत अंधा सपोर्टर हूँ भारत में, इसमें भक्त है ना, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं। भारत ही जीतेगा और पाकिस्तान को केवल एक चीज बचा सकती है, वो मैं बता देता हूँ। स्क्रिप्ट जीत की तो हम लिख चुके यार, टीम आपकी ना अब कहानी रचा पाएगी। अच्छा है, वाह। पाकिस्तान से कहना है कि स्क्रिप्ट जीत की तो हम लिख चुके यार, टीम आपकी ना अब कहानी रचा पाएगी, और भारत की बैटिंग से पेट ही खराब होगा, 20 ओवर की बॉलिंग भी ना पचा पाएगी। और जिसने ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका को नचाया उस, अभी हाल की सीरीज देख लो, जिसने ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका को नचाया उस इंडिया को टीम आपकी न नचा पाएगी। और आखिरी लाइन, कौन बचा सकता है इन्हें? इंडिया की टीम आपकी न नचा पाएगी, और मुश्किल हमसे है बचना तुम्हारा, तो बस तुमको तो सिर्फ बरसात बचा पाएगी, तुमको तो सिर्फ बरसात बचा पाएगी, तुमको तो सिर्फ, तो सर इनको बरसात ही बचा सकती है। पर झूलन जी, बरसात का तो चक्कर ये है कि कहीं अगर छोटा मैच हो गया तो वो पहले ही लॉटरी है, उसके बाद तो बिल्कुल ही बड़ी लॉटरी हो जाएगी वो। एब्सोल्युटली, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड अगर बारिश नहीं हुआ तो मेलबर्न ग्राउंड पे मैच हो जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड आउटफील्ड थोड़ा सा सॉगी रह सकता है, बट विकेट में कुछ
प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि विकेट तो कवर्ड रहेंगे. बट अगेन चैलेंज विल बी द अगेन आप कौन सी 11 पिक करते हो, बिकॉज दैट गोइंग टू बी द की. बिकॉज मेलबर्न के विकेट में ऐसे भी हार्ड रहता है, बाउंस रहेगा, तो आप are going with the 5 out and out bowlers or you are going with the 4-5 bowlers and 1 extra all-rounder. तो जो सर कह रहे थे, जो टीम फर्स्ट 11 बनाना, पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. एंड आपके पास ऑप्शन बहुत सारे, दैट्स वाई इतना सारे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज आपके पास इतना क्वालिटी क्रिकेटर्स है जो फर्स्ट 11 पिक करना बहुत मुश्किल हो. एंड जब अगर T20 का रूल्स है जब मिनिमम 5 ओवर्स का मैच होना चाहिए, अगर 5 ओवर का मैच होगा तो इससे बम्पर लॉटरी जैसा हो जाएंगे क्योंकि किसी का भी मैच हो सकता है. बट इट्स गोइंग टू बी ह्यूज चैलेंजिंग मोमेंट. किशोर साहब, मैं पटेल साहब से भी यही क्वेश्चन करता जाऊंगा क्योंकि हमेशा से जिक्र रहा कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स दुनियाई क्रिकेट में बहुत मशहूर है और शाहीन शाह के वापस आना और विद द न्यू बॉल अर्ली ऑन विकेट लेने की जो एबिलिटी है, इसका इंपैक्ट कैसे देखते हैं आप इंडियन टॉप ऑर्डर पर? जी सदीप जी. नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई दो बात नहीं है. शाहीन का आना अच्छा है पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन कमबैक जो भी करते हैं, चाहे आपके बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, इतना आसान नहीं रहता और उनके ऊपर तो काफ़ी प्रेशर रहेगा क्योंकि जो रेप्यूटेशन बनाया है शाहीन ने अपने ने जो गेंदबाजी उन्होंने की है. लेकिन एक ही डर मेरे मन में है कि इतने समय के बाद और ख़ास करके T20 में अगर वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो तो बॉलर को मौका मिलता है थोड़ा सेटल होने के लिए. अभी तो ये T20 में सिर्फ 4 उन्होंने ओवर करने हैं, तो किस तरह से शुरुआत करेंगे, कितने ओवर पहले उनके स्पेल में डालेंगे, ये देखना होगा. और फिर से मैं दोहराता हूँ कि कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है, कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो. और इधर जहाँ तक बॉलिंग या बैटिंग की बात है, इंडियन बैटिंग की अगेंस्ट पाकिस्तानी बॉलर्स की बात है, तो वहाँ से भी कहा गया कि विराट कोहली प्लेसमेंट के हिसाब से खेलते हैं. शायद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्लेसमेंट शॉट्स का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. लेकिन जुलन जी, इसमें क्या बाकी प्लेयर्स उस बॉलिंग को हैंडल नहीं कर पाएंगे मेलबर्न जैसे ग्राउंड पर? नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं एंड क्वालिटी सब में है. ऑब्वियसली पाकिस्तान के 3 मीडियम पे सिम बॉलिंग अटैक इस वर्ल्ड की एट दिस मोमेंट द बेस्ट है. दे तीनों बॉलर 140 के ऊपर बॉल डालते हैं, कंसिस्टेंटली डालते हैं एंड अप फ्रंट में वो लोग अटैकिंग बॉलिंग करते हैं. सो दैट इज़ वन साइड. रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा आपको, दे आर द बेस्ट एट दिस मोमेंट इन वर्ल्ड में. बट एट द सेम टाइम जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप इन द वर्ल्ड. आप देखो नंबर वाइज देखो, रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, नंबर 4 सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 में आपका हार्दिक पांड्या है, नंबर 6-7 DK है. तो इट्स लाइक गोइंग टू बी ए मैच होने वाला इंडिया बैटिंग लाइनअप वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप. एंड आपको अटैक करके खेलना पड़ेगा. आप छोटा फॉर्मेट है, इसमें आप सोचोगे इसको देख के लेके जाए या 4 ओवर इसको निकाल दे, उसके बाद में दूसरा बॉलर्स को अटैक करूंगी. आई थिंक मेरे हिसाब से फेयरलेस क्रिकेट खेलना चाहिए. तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के लिए हम लोग दुआ नहीं करते हैं सर. जो अच्छा करेगा वो करेगा. तो मेरे 4 लाइन पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं तो मैंने उनके लिए लिखी है. अच्छी सी मेरे भाइयों शुरू पारी करो जाके. मैं पहला ऐसा कभी हूं कि उनके सलाह के लिए बोल रहा हूं. ये कोहली जी को सलाह दे रहे थे, मैं पाकिस्तान वालों को सलाह दे रहा हूं और बहुत अच्छी सलाह दूंगा तो सलाहकार भी बन सकता हूं अगले साल पाकिस्तान का. अच्छी सी मेरे भाइयों शुरू पारी करो जाके, जो रह गई कसर वो सारी करो जाके. आप अच्छा करेंगे ये भरोसा है हमें, अगले विश्व कप की आप तैयारी करो जाके. अगले विश्व कप की आप तैयारी करो जाके. और 4 लाइन आपको और सुना रहे हैं. 1 ओवर में विकेट तुम्हारे 4 गिरेंगे. पाकिस्तान के यू टर्न लिया मैंने, बाकी भारत की तरफ में आ गया. 1 ओवर में विकेट तुम्हारे 4 गिरेंगे, जंगे क्रिकेट में तुम्हारे घुड़सवार गिरेंगे. 2-4 खिलाड़ियों को बाहर बिठा देना क्योंकि रोहित के छक्के बाउंड्री के पार गिरेंगे. रोहित के छक्के बाउंड्री के पार गिरेंगे. 4 लाइन और. दीपावली तो हम लोग मना रहे हैं, पूरा देश दीपावली मना रहा, सर भी अभी सेलिब्रेट करेंगे. 4 लाइन और आपको सुना रहा हूं. क्रिकेट के लिए हम तैयार बैठे हैं. क्रिकेट एक जुनून है हमारे भारत में. क्रिकेट के लिए लेके हम तैयार बैठे हैं, दुआओं के लिए हमारे यार बैठे हैं. इधर पटाखे फोड़ने को हम उत्सुक हैं बहुत, उधर टीवी तोड़ने के लिए लोग तैयार बैठे हैं.
हर ओवर पर टैक्टिक्स जो है वो बदल के चलनी पड़ती हैं, शायद यही स्ट्रैटेजी है। जी हाँ किशोर जी, देयर इज नो डाउट T20 फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपको वो 2 से 3 ओवर का जो पूल मिलता है उसके अंदर अगर आपने अपने नर्व से कंट्रोल किया तो आपका पलड़ा भारी रहता है। आमिर भाई, कमिंग बैक टू माय पॉइंट, रिजवान एंड बाबर की जिस तरीके से फॉर्म है, तो जो मिथ क्रिएट थी कि पाकिस्तान की बैटिंग शायद उतनी स्ट्रांग नहीं, आई थिंक इन 2 प्लेयर्स ने इस इंपैक्ट को कहीं ना कहीं डिफाइन कर दिया। देखिए, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैटिंग की है और जो एक्सपर्ट्स डिमांड करते हैं T20 क्रिकेट के लिए, उस चीज को इन्होंने डिफाई किया। इन्होंने कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज डेफिनेटली किया है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेल के इन 2 प्लेयरों ने दुनिया को बताया है कि T20 क्रिकेट में इस चीज का रूम बहुत ज्यादा है। आपको हेविली रिलायंट होने की जरूरत नहीं है छक्के मारने वाले प्लेयर्स के ऊपर। छक्के मारने वाला प्लेयर कभी कभी तो चल जाएगा, लेकिन रोज रोज आपको मैच नहीं जितवा सकता। जब आप कोहली जैसे प्लेयर की बात करते हैं, रिजवान, बाबर आजम, रोहित शर्मा भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलते हैं। दीज प्लेयर्स नो कि हमने किस वक्त इम्प्रोवाइज करना है, किस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है और किस वक्त दूसरी ऑपोजिशन जो है इस वक्त वीक फील कर रही है और हमने किस तरीके से यहाँ पे जरब लगाना है। सो जहां तक स्ट्रैटेजीज का भी अभी क्वेश्चन हुआ, देखें, आप एक स्ट्रैटेजी दिमाग में बना के तो आते हैं एज ए बैट्समैन। आप जब मैच से पहले तैयारी कर रहे होते हैं, आप अपने आप से पूछ रहे होते हैं, ओके आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, मेरी ये टेक्निक है, मेरी ये एबिलिटी है, कौन सा बॉलर है जिसको मैंने रिस्पेक्ट देनी है और कौन सा बॉलर है जिसको मैंने ऊपर अटैक करना है। हाँ, आप जब ग्राउंड के ऊपर जाते हो वहां पे आप इम्प्रोवाइज करते रहते हो। कई दफा जो बॉलर आप सोच रहे होते हो कि बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, वो आपको आराम से चौके देना शुरू हो जाता है। सो आपने स्ट्रैटेजी तो एक बनानी है, एज ए कैप्टन भी बनानी है, एज ए बॉलर भी आपने बनानी है कि इस बैट्समैन को मैंने यहाँ पे बॉल करके इसको मैंने खामोश रखना है या इसकी विकेट हासिल करनी है। ऑन द डे अगर वो बैट्समैन या बॉलर आपसे बेहतर कर रहा है तो देन यू हैव टू इम्प्रोवाइज। राइट, आप बगैर स्ट्रैटेजी बनाए ग्राउंड के ऊपर नहीं उतर सकते। श्री राम ने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा ली और उनका नाश किया। आज भी मौजूद हैं श्री राम के उस युद्ध की निशानियां। देखिए श्री राम का योद्धा रूप रात 8:57 पर। मध्य प्रदेश के श्योपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन, मशीन की मदद से एक बदमाश के घर को जमींदोज किया गया। पुलिस के मुताबिक अवैध तरीके से मकान बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने बीए के छात्र की गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से बदमाश घायल, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार। राजस्थान के चूरू में हनी ट्रैप के शिकार एक आदमी ने लगाई फांसी। वीडियो कॉल करके एक लड़की पर फंसाने का आरोप, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आदमी से मांगे थे 10 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक शातिर चोर ने व्यापारी की खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी से पिस्टल और गहनों से भरे बैग पर हाथ साफ किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। बिहार के भागलपुर में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का वेंडरशिप देने के नाम पर 10 करोड़ रुपए की ठगी, स्टाफ और निवेशकों से करोड़ों रुपए की वसूली का आरोप। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। झारखंड के धनबाद में एक चोर ट्रेन में सफर कर रही महिला का पर्स छीनकर भाग गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरपीएफ ने की चोर की पहचान। आरोपी रेलवे स्टेशन के पास बनी झुग्गी से गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में डेंगू के मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। प्लाज्मा को प्लेटलेट्स बताकर बेचने का आरोप, पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एसएसपी ने शुरू की अनोखी पहल, एफआईआर आपके द्वार नाम से नई बारकोड प्रणाली का लागू, जिससे शिकायतकर्ता स्कैन करके अपनी एफआईआर प्राप्त कर सकेगा। मध्य प्रदेश के पन्ना में धनतेरस से पहले किसानों पर धन वर्षा, खुदाई के दौरान किसानों को अपनी जमीन से करीब 15 लाख रुपए के हीरे मिले। नवी मुंबई में बारिश का कहर जारी, सड़कों पर जगह जगह भरा पानी, लोगों को आने जाने में मुश्किलें हो रही हैं। असम के चराई देव में एक हाथी की करंट लगने से मौत, पुलिस और वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। हाथी को देखने के लिए उमड़ी भीड़।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लॉन्च करेंगे रोजगार मेला। 75,000 नौ नियुक्त कर्मचारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 10 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य। धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। 4.5 लाख से ज्यादा परिवारों को कराएंगे गृह प्रवेश। कर्नाटक के रायचूर से 45वें दिन की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत येरागेरा गांव से राहुल गांधी ने शुरू की यात्रा। साथ में भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता नजर आए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोगों ने दिवाली से पहले 1100 दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया। दिए जलाकर नर्मदा नदी को साफ और प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लिया। अयोध्या में दिवाली की तैयारियां हुई पूरी। लेजर शो से जगमगाई राम की पैड़ी। सरयू किनारे दीपोत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश के रतलाम में दिवाली के मौके पर खास तरीके से सजा महालक्ष्मी का मंदिर। दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। दिवाली के मौके पर दिल्ली के बाजार में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने की पेट्रोलिंग। इस दौरान बाजार और मॉल में खरीदारी करने वालों की भारी भीड़ नजर आई। दिवाली की छुट्टियां शुरू होने से पहले दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर लगा लंबा जाम। कई घंटों तक सड़क पर फंसी रही हजारों गाड़ियां। पंजाब के कई इलाकों में बढ़े पराली जलाने के मामले। तरन तारण से लेकर भटिंडा तक जलाई गई पराली। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिन प्रदूषण बढ़ने की आशंका बढ़ चुकी है दीपावली को देखकर भी। देश के कई राज्यों में बढ़ा डेंगू का प्रकोप। डेंगू की वजह से अब तक 60 मरीजों की मौत। केंद्र की करीब 14 टीमें राज्यों के दौरे पर निकल चुकी हैं। त्योहारों के मौसम में बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 2000 से ज्यादा केसेस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक एक बार फिर से और सबसे आगे चल रहे। इस बार कंजर्वेटिव पार्टी के 100 सांसदों का मिला समर्थन। 52 सांसदों के समर्थन के बाद दूसरे नंबर पर बोरिस जॉनसन। रूस ने खार्किव और ज़पोरिज़िया में फिर दाखिल मिसाइलें। यूक्रेन का दावा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। रूस ने एक स्कूल तक को नहीं छोड़ा। युद्ध में ज़ेलेंस्की की मिसाइलों ने रूस के रक्षा कवच के उड़ाए परखच्चे। बेलगरद में हुए मिसाइल हमले से निपटने के लिए पुतिन ने अपने शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती की थी। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने अपने 3 बेटों को ही जंग में उतारा। कादिरोव ने खुद एक वीडियो जारी किया जिसमें उनके बेटे यूक्रेन की सेना से भिड़ते नजर आए। बेलारूस के रास्ते क्यू पर कब्जा करने के प्लान बना रहे हैं पुतिन। रूस ने बेलारूस में 15,000 से ज्यादा सैनिक भेजे। ज्वाइंट मिलिट्री टास्क फोर्स बना रहे हैं बेलारूस और रूस। अमेरिका ने ब्लैक सी पर नजर रखने के लिए अपना ताकतवर जासूसी विमान तैनात किया। रूस की सीमा के इर्द गिर्द गश्त लगा रहा है जासूसी विमान। रूस के बेलगरद की एक पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर दूर तक उठा काला धुएं का खुबार। रूस के नागियंस्क शहर में गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। आग लगने की वजह साफ नहीं। भारत पाकिस्तान में महामुकाबले से पहले मेलबर्न में पाकिस्तान टीम ने की प्रैक्टिस। 23 अक्टूबर को है दोनों टीम के बीच भिड़ंत। मौसम विभाग ने मैच के दिन बारिश होने की संभावना भी जाहिर की। मध्य प्रदेश के रीवा में एक बस और ट्रक में भीषण टक्कर। सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया। हादसे के वक्त बस में 100 लोग सवार थे। सिकंदराबाद से दिवाली मनाने लखनऊ जा रहे थे सभी लोग। रीवा हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख। यूपी के सीएम योगी ने शिवराज सिंह की बात। हादसे की जांच में जुटा है जिला प्रशासन। ठाणे के कोंडेश्वर कुंड में 4 लड़कों की डूबने से मौत। चारों लड़के मुंबई के घाटकोपर इलाके के रहने वाले कोंडेश्वर कुंड घूमने गए थे ये सभी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मिट्टी के टीले के मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत जबकि 3 बच्चे घायल हो गए हैं। बच्चों के खेलते वक्त भरभरा कर रह गया मिट्टी का टीला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक डिपो में डीजल टैंक फटने से लगी भीषण आग। हादसे में 7 कर्मचारी झुलसे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में सड़क पर चलती कार बनी आग का गोला। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। पुलिस की सूझबूझ से 4 लोगों की बची जान। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक 5 साल की बच्ची पर कुत्तों ने किया जानलेवा हमला। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत। फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होंगी पेश। कोर्ट में ईडी कर सकती है जमानत का विरोध। सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ की ठगी मामले में मिली थी अंतरिम जमानत।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में एसआईए का ताबड़तोड़ एक्शन, टेरर फंडिंग केस में कई ठिकानों पर छापेमारी। यूपी के वाराणसी में बीएचयू के छात्रों ने वाइस चांसलर की गाड़ी का किया घेराव, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई धक्का मुक्की, फी बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे छात्र। उत्तर प्रदेश में अड्डा में ट्रक ड्राइवर की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ, एंट्री में जाने से रोकने पर भड़का ड्राइवर, ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ जमकर की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक पेट्रोल पंप पर कुछ बदमाशों ने मैनेजर की जमकर पिटाई कर दी। पेट्रोल भरवाने के दौरान तेल कम देने के मुद्दे पर हुआ विवाद, घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में 2 कपड़ा व्यापारियों की बेरहमी से पिटाई, दोनों पर महिला से बदसलूकी के लगे आरोप। पुलिस ने पीटने वाले के खिलाफ कई धाराओं में किया केस दर्ज। केरल के कोल्लम में थाने में पुलिस वालों की गुंडागर्दी, कुछ पुलिस वालों ने सेना के एक जवान और उसके भाई के साथ की मारपीट, आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। पटना में एक नर्सिंग होम संचालक से पुलिस वालों ने की मारपीट, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड, वीडियो में 2 पुलिस वाले थप्पड़ जड़ते दिखे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस चौकी के पास की ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलीबारी में एक आदमी घायल, अस्पताल में इलाज नहीं मिलने पर घायलों के साथियों ने काटा बवाल। हरियाणा के रोहतक में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, कुछ नशा तस्करों के अवैध तरीके से बने मकानों पर चला बुलडोजर, पुरातत्व विभाग की जमीन पर कब्जे का आरोप। मध्य प्रदेश के श्योपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन, मशीन की मदद से एक बदमाश के घर को जमींदोज किया गया। पुलिस के मुताबिक अवैध तरीके से मकान बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने बीए के छात्र की गोली मारकर की हत्या, पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से बदमाश घायल, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार। राजस्थान के चूरू में हनी ट्रैप के शिकार एक आदमी ने लगाई फांसी, वीडियो कॉल करके एक लड़की पर फंसाने का आरोप, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आदमी से मांगे थे 10 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक शातिर मेलबर्न के ग्राउंड पे तो इतने छक्के नहीं लगते क्योंकि बाउंड्रीज बहुत दूर है। T20 में भी ऐसे रहेगा? आई थिंक आप देखो भारत ने आई थिंक 4 T20 गेम्स खेले हैं मेलबर्न में, एंड 2 जीते, 1 हारे और 1 अबैंडन था। सो जब हम देखते हैं भारत को थोड़ा एक्सपीरियंस है मेलबर्न पिच को कैसे खेलना, एंगल्स, सही फील्डर राइट पोजीशन में डालना, बट पाकिस्तान ने एक ही खेला है। सो एक्सपीरियंस कम है पाकिस्तान का भी। सुदीप जी, विराट की बात हो गई, सूर्य कुमार की, सबकी बात हो गई। मैं अपनी पूरी टीम के कुछ खिलाड़ियों के नाम, कुछ बॉलर और बैट्समैन के लिए एक बिल्कुल नए टाइप के गाने पे सुनाता हूँ आपको। हाँ, उनके पास शाहीन है, जैसे दिवाली की बात की ना, शाहीन तो उनकी मिसाइल है कोई। अपने पास पृथ्वी है? अरे नहीं, हमारी दिवाली है, मुर्गा छाप बम से ही काम चला लेंगे। सुनना कि गेंद हुई तंदूरी जू, तंदूरी गेंद, बॉल तंदूरी, कि बॉल हुई तंदूरी जू, वाइट से कर दी भूरी यूं, सबर करें कुट कुट के बॉलर की मजबूरी यूं। अरे यादव जी ठोके तो फिर कोई गेंद को क्या रोके। यादव जी ठोके तो फिर कोई गेंद को क्या रोके। जब शॉट लगाइया वे खुल जाए सिलाइया वे। जब शॉट लगाइया वे खुल जाए सिलाइया वे, तो एम्पायर गावे चिटियां कलाइया। एम्पायर जी गावे राहुल शर्मा कोहली जी, यानी पूरी टोली जी। अच्छा। पाकिस्तानी टीम देख के दिल ही दिल में बोली जी, रब्बा बचा ले ना पंड्या कहीं हमें, रब्बा बचा ले, टाइमिंग ठीक रखो, के रब्बा बचा ले ना पंड्या कहीं हमें फिर से ना ठोके, रब्बा बचा ले ना पंड्या कहीं हमको फिर से ना ठोके, सर यूं ना हिलाइया वे।
सर यूं ना हिलाइया वे और मूड में आइया वे। पाकिस्तानी कह रहे हैं, सर यूं ना हिलाइया वे और मूड में आइया वे, वो ठोके हम गावे। हसन साहब, बिल्कुल जी हसन भाई। जी बिल्कुल, देखें एक पोलिटी जो है वो चल रही है, शेर शायरी तो ये भी करते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं, मगर ऑन द फील्ड जब आते हैं एज यूजुअल तो क्रिकेट बैट और बॉल होती है जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस से खेलना पड़ता है। मगर ये मॉडर्न क्रिकेट है। अभी हमने बताया कि शामी देखें किस तरह वापस कम बैक करके आया इंडियन बॉलर्स, ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट वापस उन्होंने फिर जो टिप्स भी लिए और शाइन से जैसे बॉलर्स रिएप से आए वो भी उनको टिप्स दे रहे हैं और हारिस भी उनको टिप्स दे रहे हैं। इट मीन्स के दोनों के नेगोशिएट अच्छे हैं एज ए क्रिकेटर, मगर ऑन द फील्ड जब जाते हैं तो जाहिर बात है वो जो आंकड़ा है वो नजर आ रहा है अभी भी, और स्टैट्स जो हैं वो क्रिकेट के बड़े अच्छे हैं, पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी। मगर मॉडर्न क्रिकेट में दोबारा हमारा फाइट बैक जो है वो क्रिकेट से है और आई होप कि अच्छा मैच होगा। अभी तो 80% मेरे ख्याल में फोरकास्ट बता रहे हैं, मगर जब भी मैच होता है पाकिस्तान का और इंडिया का हाई वोल्टेज मैच होता है, बहुत ज्यादा मैच बहुत हाई वोल्टेज होता है किशोर जी। और इस तरह इन्होंने बात किया कि यहाँ से अगर शाहीन शाह आफरीदी कम बैक कर रहे हैं तो वहां से शामी को भी इंडक्ट किया गया। आई थिंक इसकी वजह से दोनों तरफ की बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी इंप्रूव होगा कहीं ना कहीं। जी हाँ, मोहम्मद शमी की वापसी अपने आप में टीम को काफ़ी एक बैलेंस भी दे रही है, मजबूती भी दे रही है, और उनका डेथ ओवर्स में अच्छा परफॉर्म करना। संदीप जी, ये हमेशा सवाल रहता था कि डेथ ओवर्स में हम मोहम्मद शमी के साथ कैसे कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो किया वो एक कॉन्फिडेंस देगा टीम को। या बिल्कुल कॉन्फिडेंस देगा, और उसके साथ भुवनेश्वर कुमार भी है, भुवनेश्वर है, और ख़ास करके अभी ये जो ट्रायल मैचेस हुए उसमें जो प्रदर्शन हमें देखने के लिए मिला शमी की तरफ से, तो ज़रूर कहूँगा क्योंकि बुमराह की जगह उन्होंने ली है। प्रेशर तो बहुत होगा लेकिन अनुभव शमी के पास ज़्यादा है, और उस अनुभव का उपयोग करना शमी को इस T20 वर्ल्ड कप में करना ही होगा। मैं एक विनंती करता हूँ भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कि हमारे अगर कवियों को ले जाए तो और हौसला बढ़ेगा। यहाँ बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कि अरे ये यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, उनको टीम के साथ होना चाहिए। गौरव, तो इसको अब तो टिकट कटवा लीजिए सर। बिल्कुल, हालांकि ऑस्ट्रेलिया जा सकते थे हम लोग, अच्छा, लेकिन मेरे पास बजट नहीं था। सुनिएगा झूलन जी, सर दिल खुश कर दिया आपने ये कह के। हाँ, अब तो एक ही दिल से आप, हाँ हाँ, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पहले से ही है। चलो अब तो दिल से एक ही आवाज निकल रही है। आप लोग तालियां बजा के साथ देना, ऐसा लग जैसे ढपली बज रही हो। चौका छक्का पड़ता रहे, चौका छक्का पड़ता रहे, चौका छक्का पड़ता रहे, राहुल की त्योरियां चढ़े, राहुल की त्योरियां चढ़े, राहुल गरजता रहे, चौका छक्का पड़ता रहे, चौका छक्का पड़ता रहे। और ये पिछला इतिहास याद दिलाते हैं पाकिस्तानियों को कि भूलो ना हमने, हाँ हमने, भूलो ना हमने गुरूर को उतारा था, भज्जी ने अख्तर पे छक्के को मारा, अरे भूलो ना हमने गुरूर को उतारा था, भज्जी ने अख्तर पे छक्के को मारा था, यादों में ये किस्सा रहे, चौका छक्का पड़ता रहे, चौका छक्का पड़ता रहे। ये लाइन देखिए, 360 एंगल, 360 एंगल से सबको नचाएगा, और सूर्या के शौक से तो खुदा ही बचाएगा, अरे 360 एंगल से सबको नचाएगा, सूर्या के शौक से तो खुदा ही बचाएगा, स्वीप शॉट जड़ता रहे, चौका छक्का पड़ता रहे, चौका छक्का पड़ता रहे। और आखिरी सुनिए झूलन जी, कि पांड्या दिवाली के पटाखों की आस है, अच्छा है, पांड्या दिवाली के पटाखों की आस है, कार्तिक सा फिनिशर भारत के पास है, पांड्या दिवाली से पटाखों की आस है, कार्तिक सा फिनिशर भारत के पास है, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, चौका छक्का पड़ता रहे, चौका छक्का पड़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेलबर्न की पिच पर स्लो बॉलर्स का क्या रोल रहेगा?
आई थिंक हाँ मेलबर्न पिच में तो बिकॉज बाउंड्री इतनी बड़ी है दैट स्पिनरों को थोड़ा करेज होना चाहिए दैट हम बॉल को थोड़ा फ्लाइट देंगे यू नो जैसे आईपीएल पिचेस के यू नो जस्ट थोड़े बाउंड्रीज छोटे होते हैं सो कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्पिनरों को दैट बैट्समैन को हम आउट कर सकते हैं थोड़ा फ्लाइट दे के यू नो ऐसे पिच में डार्ट्स वो डालते हैं ना वो फिर बड़ी आसानी से स्क्वायर ऑफ द विकेट लेंथ को बड़े इजीली वो पिक कर पाएंगे सो यू नो आई थिंक हमने देखा है अक्षर पटेल को जैसे वो डरते नहीं है जो भी मैच का सिचुएशन होता है वो संभाल सकते हैं एंड बैटिंग भी ऑलराउंड एबिलिटी बड़ी यू नो इम्पोर्टेंट होएगी यू नो अक्षर पटेल की एंड चहल की एज वेल यू नो जब बॉलिंग अच्छी लेग स्पिन डालते हैं एंड जब भी वो फ्लाइट देते हैं ना बैट्समैन यू नो को कंफ्यूज हो जाते हैं मालूम नहीं कैसी शॉट खेलनी चाहिए छक्का मारना चाहिए और डाउन द विकेट खेलें सो आई थिंक इंडिया के स्पिनर्स को बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा स्पेशली जैसे रिजवान खेल रहे हैं शॉटें मॉडर्न क्रिकेट में वैसी शॉटें लगनी चाहिए स्पिनर्स को चलिए इन्होंने जल्दी से पाकिस्तान जाने वाला आपसे एक प्रश्न आ गया अच्छा पाकिस्तान जाने से पहले सर मेरी कविताएं वहां पहुंचा दीजिए सुनिए 4 लाइन सुनिए आप लोग पहले से उनकी बुरी हाल दिखाई देती है कुछ बॉलर की पहले से बिगड़ी चाल दिखाई देती है 10-12 बॉलें खेल गए अगर तो ये बॉल शर्मा जी के बेटे को फुटबॉल दिखाई देती है शर्मा जी के बेटे को फुटबॉल दिखाई देती है 4 लाइन और सुना रहा हूं आपको कि हमारे इंडियन प्लेयर सर कैसे हैं हम लोग कैसे हैं और इंडियन प्लेयर कैसे हैं गुस्से में नहीं हम शराफत से मार देंगे वी आर इंडियन गुस्से से नहीं हम शराफत से मार देंगे 2-4 चौके नजाकत से मार देंगे 2-4 चौके नजाकत से मार देंगे अगर चूकेंगे राहुल टाइमिंग में कहीं तो हार्दिक कुछ छक्के ताकत से मार देंगे हार्दिक कुछ छक्के ताकत से मार देंगे और अंत में 4 लाइन ताकत का जवाब नहीं है एक्चुअल में क्रिकेट क्या है सर क्रिकेट क्या है भारत में तो हम लोग पूजा की तरह और एक जुनून बन गया है मेरी नजर में क्रिकेट क्या है ये क्रिकेट भी कमबख्त एक लड़की की तरह है अच्छा ये क्रिकेट भी कमबख्त एक लड़की की तरह है लगता है हमसे कब खफा हो गई जीत जाए तो लगता है इश्क है हमी से हार जाए तो लगता है बेवफा हो गई जी मैं ये कह रही थी किशोर जी कि शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग पे क्रिकेट टीम पे कितना प्रेशर होगा शाहीन शाह अफरीदी का प्रेशर कितना होगा झूलन जी आप इसका जवाब दें कि एक बॉलर जो जिसका रिकॉर्ड रहता है और पिछले मैच की यादें रहती है उसका कितना असर पड़ता है देखिए इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है इसमें कोई डाउट नहीं है दैट ही इज़ वर्ल्ड क्लास बॉलर ही इज़ ए वर्ल्ड क्लास बॉलर एंड अप फ्रंट बहुत अच्छा बॉल डालता है सामने से स्विंग कराता है इट्स नॉट इजी जो कोई भी लेफ्ट आर्म सीमर अगर सामने से स्विंग कराए तो बैटर्स के लिए दिक्कतें बहुत लेके आते हैं एंड ही इज़ वर्ल्ड क्लास बॉलर ही हैव प्रूवन दैट एंड वो प्रेशर रहता है प्रेशर तो रहेगा ही प्रेशर तो रहेगा क्रिकेट गेम ऑल अबाउट प्रेशर एंड हाउ यू हैंडल दैट प्रेशर दैट इज अ की एंड विनिंग एंड लूजिंग के ऊपर वही एक बैरियर रहता है जब दो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स जब पार्टिसिपेट करते हैं वर्ल्ड क्लास स्टेज पे तो प्रेशर कैसे आप हैंडल करते हो इन गिवन डे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं मैच किसके तरफ जाएंगे एंड शाहीन शाह अफरीदी वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म सीमर एट दिस मोमेंट आई थिंक ऑब्वियसली वसीम सर के बाद अगर किसी को इतने इम्प्रेसिव लगा आपको तो ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि अप फ्रंट में जिस तरीके से वो स्विंग करके अंदर लेके आते बहुत कम लेफ्ट आर्म सीमर है जो सामने से स्विंग करके अंदर लेके आते बॉल को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है राइटी बैटर्स को क्योंकि पिक करने लेट हो जाता है एंड उसमें LBW या बोल्ड होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं तो डेफिनेटली ये माइंड गेम तो है ही शाहीन शाह अफरीदी एंड इंडियन बैटर्स के ऊपर तो माइंड गेम तो रहेंगे क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस तो आएगा ही क्योंकि आपने पास्ट में इन लोगों को आउट किया है डेफिनेटली वो एक माइंड गेम रहेगा बट अगेन इट्स अ गिवन न्यू डे न्यू स्टार्ट होगा उस दिन आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करोगे अगेन फर्स्ट 6 ओवर्स में आप कैसे उनको प्लान करके जाओगे कैसे आप काउंटर अटैक एंड काउंटर अटैक के ऊपर गेम रहेगा एंड उसके ऊपर डिपेंड करेंगे उस मैच को कौन आगे लेके जाए आपने बात की अभी सामी को बहुत हल्के में लिया जा रहा था लेकिन एक ही ओवर में जब 4 विकेट लगातार ले लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा तो मैं एक छोटा सा मुखड़ा बनाया बिल्कुल बैठे बैठे अभी
सुनना अच्छा लगेगा आप लोग कि जब डेथ ओवर में बॉलिंग करे जम के करे दम से करे सामी ओ मेरे सामी मोहम्मद सामी मेरे स्वामी प्यारे सामी बच के रहना फिर ना कहना पाकिस्तानी बच के रहना फिर ना कहना हम तो मरे सामी ओ मेरे सामी ये मैं पूरा करके सुनाऊंगा एक मेरा भी भाई साहब झेल लो और वो इसलिए अच्छा है। अच्छा भारत हमारा पाकिस्तान के लोगों भारत हमारा ना विविधताओं का देश है, द लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज। और हमारी 11 खिलाड़ी तुम्हें पूरा इंडिया में घुमा देंगे एक मैच में, और इंडिया के कई जो व्यंजन हैं पकवान वो भी अपनी खेल के द्वारा तुम्हें खिला देंगे चखा देंगे। कौन क्या खिलाएगा सुनिएगा कि क्रिकेट के बहाने पाकिस्तानी टीम वाले इंडियन पकवानों का भी स्वाद पाएंगे। मोंटी जी फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग टू ए वंडरफुल पोएट्री। आपकी पोएट्री वंडरफुल है। अरे सर थैंक यू कृपया इस सेंटेंस को एडिट ना करें। ये और भी ज्यादा वंडरफुल है कि क्रिकेट के बहाने पाकिस्तानी टीम वाले इंडियन पकवानों का भी स्वाद पाएंगे और यूपी का समोसा सामी और भुवी चखाएंगे। यूपी का समोसा सामी और भुवी चखाएंगे। राहुल के शॉट तुम्हें सांभर पिलाएंगे। राहुल के शॉट तुम्हें सांभर पिलाएंगे। और बड़े छक्के मार बड़ा पाव सूर्या खिलाएगा। मुंबई बड़े छक्के मार बड़ा पाव सूर्या खिलाएगा। पांड्या भी ढोकले का स्वाद चखवाएंगे। पांड्या भी ढोकले का स्वाद चखवाएंगे। और आखिरी लाइन मजा आया बिल्कुल बिल्कुल जहां का शहर वहीं का पकवान। कि पांड्या भी ढोकले का स्वाद चखवाएंगे और अश्विन की गुगली की इडली का स्वाद लेना। अश्विन की गुगली की इडली का स्वाद लेना। दिल्ली के पराठे किंग कोहली खिलाएंगे। दिल्ली के पराठे किंग कोहली। तो जिसका रिकॉर्ड रहता है उसके लिए फिर तैयारी भी खास रहती है जोएब साहब। जी हाँ, तैयारी तो बहुत तगड़ी है और मुझे लग रहा है तैयारी, डेटा एनालिसिस और करंट फॉर्म और फिर शाहीन अफरीदी की अगर आपने बात की तो हमने देखा कि शाहीन अफरीदी जिस तरीके से राइट हैंडर को अंदर बॉल लाते हैं, उससे पहले हमने देखा पास में मोहम्मद आमिर जिस तरीके से अगेंस्ट स्पेशली रोहित शर्मा बॉल अंदर आता है और उनकी विकेट मिलती रही है। आपको लगता है इस मैच में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? देखिए मैं यही बता रहा हूँ, क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट में ये है कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा आपने बताया कि अगर टॉस जीतेंगे पाकिस्तान तो पहले बॉलिंग करने का फैसला करेंगे, क्योंकि अभी 7 मैचों की सीरीज जो है पाकिस्तान इंग्लैंड से होम सीरीज खेला पाकिस्तान में, फिर न्यूजीलैंड में सीरीज जीता है अभी, और बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है अपनी वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी वापस रिहैब के बाद वापस आए, नसीम शाह, हारिस रऊफ आए, तो ये टीम का कॉम्बिनेशन बॉलिंग में बड़ा अच्छा बना हुआ है। जैसे टॉप ऑर्डर बैट्समैन में बाबर आजम और रिजवान का बना हुआ है टॉप में, मगर टॉस जीत के पाकिस्तान डेफिनेटली कोशिश करेगा कि इंडियन बैटिंग लाइन जो है वो जल्दी आउट करे। और थोड़ा सा रिफ्लेक्सेस मुझे जो है इंडियन बैट्समैन के नजर आते हैं अर्ली ऑन। रोहित शर्मा नो डाउट वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, मगर जब वो क्रॉस खेलते हैं जाके तो वहाँ पर एडवांटेज होता है कि शाहीन शाह जैसे बॉलर्स जो हैं वो अटेम्प्ट करें बॉल को आगे से स्विंग करने की। जो 80-90% बारिश की बात हो रही है ना, उसके अलावा भी 80-90% का एक और आंकड़ा है, और वो है वहाँ जो ऑडियंस है, वहाँ जो स्टेडियम में होने वाले हैं उसमें भी 80-90% इंडियंस होने वाले हैं। तो प्रेशर उधर से भी आने वाला है। जीतेगा भाई, जीतेगा। आपने ये देखना है कि जब स्टेडियम से बाहर वापस आएंगे तब उन 80-90% का क्या हाल होगा। चलिए ये तो मैदान में देखने को मिलेगा कि हमारी बातें और आपकी बातें यहीं रह जानी है। असली खेल तो क्रिकेटर्स ने दिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो है